चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा दो वस्तुओं को 4,752 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से बेचा गया है। एक पर विक्रेता को 32% का लाभ हुआ, दूसरी पर उसे 28% की हानि हुई है। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? 1 दशमलव को बताना है। ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए, जो मेरे को सेलिंग प्राइस दे रखा है, एक का ये दे रखा है, अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ 2 का सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 15, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 15, 4 दूनी 8, 1 9। तो 9540 टोटल इन दोनों का सेलिंग प्राइस आएगा। अब मैं निकालूंगा पहले वाले का कॉस्ट प्राइस। तो 4752 का ये सेलिंग प्राइस दे रखा था, इस पे कितना बेच रहा है? 32% के प्रॉफिट पे। अगर मैं 100 अपॉन में 132 करूंगा तो ये मेरे पास में क्या आ जाएगा? इसका इसका मेरे पास में कॉस्ट प्राइस जाएगा। तो इससे इसको डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास में कितना आ जाएगा? 475200 डिवाइड बाय में आपका 132। ये किस पे जाएगा आपका? ये जाएगा आपका किस पे? आपका 4 से काटूंगा तो 4 3 12 4, तो ये 3 पर जाएगा आपका। तो ये 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और ये 3 हो जाएगा। यहाँ पर आपको बचेगा आपका 9, ये आपका बचेगा आपका 7 और ये आपको उतारेंगे 2 यहाँ पर। तो ये किस पे जाएगा आपका? ये जाएगा आपका 6 पर। तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, हासिल लगी 1, 13 पंजे 65, 13 6 78 और एक क्या आएगा आपका? 78 और 1 69, यानी कट जाएगा। इसका मतलब है कि इसका जो एक का जो कॉस्ट प्राइस आया वो आया आपका 3600 रुपये। एक का मेरे पास में कॉस्ट प्राइस 3600 आ गया। अब ऐसे ही मैं दूसरे वाले का निकालूंगा। दूसरे वाले पे कितना है आपका? लॉस है। अगर लॉस है दूसरे वाले पे तो सेलिंग प्राइस कितना रखा था? 4752 दे रखा था, इस पे लॉस था। तो 100 अपॉन में इसे 100 में से माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा आपका? 2 और ये 9 में से 2 जाएगा तो आपका 7 यानी 72 आएगा। तो इसका मतलब इसे मैं 9 से डिवाइड करता हूँ तो 9 अट्ठे 72। तो ये 9 पंजे 45, 45 तो 2 बचेगा और 9 दूनी 18 और 9 अट्ठे 72 बचेगा। फिर 8 से डिवाइड करूँगा तो 8 6 48, 4 बटेगा 8 6 48 यानी 6600 रुपये। इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो मेरे को टोटल मेरे पास में कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा जितने में उसने दोनों आर्टिकल को खरीदा था। 6 6 12, 12 6 और 3 9 10, यानी कि उसने खरीदा था कितने में? 10200 में खरीदा था और बेचा कितने में? इतने में। तो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो मेरे को आपको लॉस परसेंटेज मिल जाएगी, यानी कि इसका डिफरेंस 6 आएगा, ये 9 आएगा और ये 6 5 11 आएगा, यानी कि 696। ये मेरे पास में क्या आ गया? इसका आपका लॉस आ गया। इसको डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे आप? टोटल किससे करेंगे हम लोग? आपका कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस कितना आपका? 10102 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 696 डिवाइड बाय में कॉस्ट प्राइस 10200 इंटू में 100 करेंगे तो ये इससे कट जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो मुझे लॉस परसेंटेज मिल जाएगा। तो ये किस पे जाएगा आपका? ये जाएगा आपका 6 पर। तो ये कितना? 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, क्योंकि 7 से देंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू तो हो नहीं सकती। और यहाँ पर एक क्लू और दे रखा है मुझे कि भैया देखिए ये मेरा कॉस्ट प्राइस बड़ा है और सेलिंग प्राइस छोटा है, इसका मतलब प्रॉफिट आएगा। मुझे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। 6 से मुझे पता लग गया जो गेनिंग वाला यानी ऑप्शन डी वाला वही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो 6 पे जाएगा तो ये कितना बचेगा आपका? ये आपका बचेगा आपका 4 और ये बचेगा आपका 8। आप पॉइंट लगाएंगे, जीरो उतारेंगे तो ये जाएगा आपका 8 पे। तो 8 दूनी 16 हो जाएगा और ये 8 एकम 8 हो जाएगा। तो काटेंगे तो 6.8% का उसे गेन होगा। सॉरी, आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।